आपको पता है, दिल्ली के बीच एक ऐसी जगह है जिसके बारे में अक्सर लोग सुनते तो हैं, लेकिन जानते नहीं। लोग कहते हैं यहाँ कभी पानी था, पर कुछ कहानियाँ कहती हैं यहाँ कुछ और भी था। एक राज, एक खिंचाव, एक सन्नाटा जो आपको खींच लेता था अंदर की तरफ। तो आज हम आ गए हैं दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह जिसे अग्रसेन की बावली के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां आप जितना नीचे उतरते हो, पुराना वक्त आपको उतना ही ऊपर खींचता है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ, देन नमस्ते, मेरा नाम है मुस्कान सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी द होस्ट फॉर दिस वीडियो। अग्रसेन की बावली एक ऐसी बावली जो कभी पानी इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी कहानियां बदलने लगी। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के बीचों बीच ये विरासत सदियों से समय को अपनी आंखों से देखती आ रही है। कहा जाता है कि ये बावली महाराजा अग्रसेन द्वारा बनवाई गई थी, और कुछ लोग इसका रिश्ता महाभारत के युग से भी जोड़ते हैं। युगों पुरानी ये बावली आज भी अपनी खामोश दीवारों में इतिहास के अनेक किस्से छुपाए बैठी है। 14th सेंचुरी में बनाई गई ये बावली आज इसको एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन साथ ही ये दिल्ली के सबसे हॉन्टेड जगहों में से भी एक है। अग्रसेन की बावली सिर्फ अपने इतिहास के लिए ही मशहूर नहीं, इसका एक और पहलू है जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। ये बावली दिल्ली के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ का सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि ऐसे राज समेटे हैं जो इंसान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। एक समय था जब ये बावली पानी से भरी रहती थी, और उस पानी से जुड़ी कहानियाँ आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। कहा जाता है उस वक्त जो लोग इस बावली के पास आते, वो पानी उन्हें अपनी तरफ खींचता था, जैसे उसमें ऐसी शक्ति हो जो इंसान के दिमाग पर असर डाल देती थी। और इसी असर को अक्सर अंग्रेजी में हेलुसिनेशन कहा जाता है, जो कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां इंसान वो महसूस करता है जो असल में होता ही नहीं, यानी एक एहसास जो हकीकत से बिल्कुल परे होता है। धीरे धीरे ये बावली एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग अपनी मर्जी से इन गहराइयों में उतर जाते और एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपनी जिंदगी का सफर खुद ही यहाँ समा देते। इसी वजह से अग्रसेन की बावली को लोगों ने सुसाइडल स्पॉट कहना शुरू कर दिया था। अग्रसेन की बावली सिर्फ पानी भरने का एक स्पेस नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ गर्मियों के दिनों में लोग आते थे, कुछ देर बैठते थे और कुछ पल सांस ले पाते थे। आज के दौर में अग्रसेन की बावली सिर्फ एक ऐतिहासिक विरासत ही नहीं, बल्कि सिनेमा की रोशनी में भी अपनी जगह बना चुकी है। बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्म जैसे पीके, सुल्तान, झूम बराबर झूम और मॉम यहाँ पर फिल्माई गई है। इन कहानियों ने इस बावली के हर कोने को अपनी यादों से रंग दिया और इसी खामोशी को एक नए अंदाज दे दिया। जहाँ कभी सिर्फ पानी की गूंज सुनाई देती थी, आज वहाँ कैमरे के डायलॉग्स की धुन गूंजती है। और शायद इसी वजह से लोग इसे कहते हैं दिल्ली का सिनेमैटिक स्पॉट। आज ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है, दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन आज भी यहाँ एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। दिल्ली के सबसे हॉन्टेड जगहों में गिने जाने के बावजूद अग्रसेन की बावली आज भी ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। और इसका रीज़न है इसका अजीबोगरीब माहौल। सीढ़ियों पर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी आपको घेर लेती है, जैसे वक्त यहाँ रुक सा गया हो। यह वही एहसास है जो हर मुसाफिर को एक तरफ डर से भर देता है और दूसरी तरफ उत्सुकता से। और शायद इसीलिए अग्रसेन की बावली एक ऐसी जगह है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। और अग्रसेन की बावली का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? बिना किसी मॉडर्न आर्किटेक्चर के इसका डिज़ाइन ही इस तरीके से बना गया है कि अंदर तक ठंडक रहती है। असल में कहा जाता है कि ये बावली महाभारत युग में बनवाई गई थी। समय के साथ साथ ये कई बार वक्त की धूल में दबती चली गई
और अलग अलग दौरों में इसको रिकंस्ट्रक्ट करा गया। जो रूप आज हम देखते हैं वो 14th सेंचुरी में अग्रवाल समाज के लोगों ने दोबारा बनवाया था। उस समय दिल्ली में मुगल सल्तनत का दौर था, यानी तुगलक और लोधी जैसी डायनेस्टी का समय, जो अपनी कला, आर्किटेक्चर, संगीत और अदब को बढ़ावा देने के लिए मशहूर थे। और इसी वजह से बाउली के डिज़ाइन में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का असर दिखाई देता है। ये स्टाइल पर्शियन आर्किटेक्चर से प्रभावित था, जिसमें आपको सिमेट्रिकल डिज़ाइन, आग दीवारें और पत्थरों का काफ़ी इस्तेमाल देखने को मिलता है। और इसी पर्शियन आर्किटेक्चर ने मजबूत इमारत के साथ साथ अग्रसेन की बाउली को नज़ाकत और खूबसूरती दे दी, जिसने इस जगह को सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि कला और विरासत का एक हिस्सा बना दिया। अग्रसेन की बाउली ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि दिल्ली के दिल का एक ऐसा हिस्सा है जो पानी की ज़रूरत भी पूरी करता था, लोगों के बीच रिश्ते भी बनाता था और आज भी अपने राजों और खामोशी के लिए याद किया जाता है। सोचो, 103 सीढ़ियाँ जो आपको नीचे ले जाती हैं, सिर्फ गहराई में नहीं बल्कि समय के अंदर। हर कदम आपको उस दौर में ले जाता है जहाँ लोग इस बाउली को सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि अपने दिन का एक हिस्सा बनाने के लिए आते थे। और फिर वक्त के साथ सब बदल गया, बाउली खाली होती गई, कहानियाँ बदलती गई और इस जगह ने एक नया रूप अपना लिया, एक हॉन्टेड साइट का। कुछ कहते हैं यहाँ की दीवारें आज भी आवाज़ देती हैं, कुछ कहते हैं यहाँ एक खिंचाव है जो हर इंसान को अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि अग्रसेन की बाउली एक अजीब सी जगह बन जाती है, ना सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ना सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट, बल्कि एक ऐसी दास्तान जो खुद ही अपनी पहचान है। एक तरफ तस्वीरों के लिए एक सिनेमैटिक बैकड्रॉप और दूसरी तरफ एक ऐसा राज जो सुलझाना मुश्किल है। अग्रसेन की बाउली एक सवाल भी है और एक सफ़र भी जो शायद कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन दिल्ली सिर्फ बाउलियाँ और राजों तक सीमित नहीं, इस शहर के हर कोने में एक कहानी छुपी है और उन्हीं कहानियों को समझाने के लिए मैंने शुरू किया है एक सफ़र, जहाँ मैं दिल्ली के गुजरे लम्हों और उनके रंगों को आप तक लाने की कोशिश करूँगी। इस सफ़र का पहला एपिसोड, जिसका नाम था गलियाँ, किस्से और पुरानी दिल्ली, जहाँ हम गए थे पुरानी दिल्ली की उन तंग गलियों में, चांदनी चौक की रोशनी, बाज़ारों का शोर और उन पुरानी हवेलियों की कहानियों को महसूस करने जो आज भी जिंदा है। अगर आपको इस शहर को महसूस करना पसंद है तो वो सफ़र आपको दिल्ली का एक नया चेहरा दिखाएगा, जो ना सिर्फ आँखों से बल्कि दिल से भी महसूस होता है। तो मैं हूँ मुस्कान सिंह और फिर जल्दी मिलते हैं दिल्ली के किसी नए सफ़र में, एक नए किस्से, एक नए मंजर के साथ और एक नई कहानी के साथ।